गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने आई यानी आंख के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें एक्सटर्नल आर्गन और इंटरनल आर्गन आंख के अंदर जो पाए जाते हैं उनके बारे में भी हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने देख लिया था जो आंख होती है उसकी जो क्षमता होती है वो काफी दूर तक होती है और यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यदि बात करें दूसरे ज्ञानेंद्रिय का तो इसका नाम है कान, जिसको इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर। यहां पे लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। तो आज हम कान के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। दोस्तों जो ईयर होता है यानी कान होता है उसकी क्षमता आंख की क्षमता से थोड़ी सी कम होती है। आंख से हम काफी दूर तक देख सकते हैं लेकिन कान से हम बहुत दूर तक नहीं सुन सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है जिसका वेव हमारे कानों में पड़ता है और हम सुन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर? दोस्तों जो कान होता है वह हमारे ज्ञान को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे आप हमारे लेक्चर को सुन पा रहे हैं तो हमारे लेक्चर को देखने के साथ साथ आप सुन भी रहे हैं। क्या आप मेरे लेक्चर को सिर्फ देखते हैं तो क्या आपका नॉलेज गेन हो पाता? थोड़ा थोड़ा। आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है जिसकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, सिर्फ उसकी एक्सप्रेशन आ रही है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं, आप समझने की कोशिश करना। दोस्तों अभी हमने एक्सप्लेन करा कुछ जिसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। परेशान नहीं होना है, मैं बोल ही नहीं रहा था। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था आपको कि जब तक आंख के साथ साथ आपका कान मेरी आवाज को नहीं सुनेगा तब तक मेरी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली तरीके से नहीं मिल पाएगी। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वो म्यूट कंडीशन में था, यानी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ वीडियो आप देख रहे थे। यदि इसी पे हम आवाज दे देते हैं, मैं कह रहा था कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो गोल होती है और गोल के कंडीशन के साथ साथ ये इसके पास दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक रोटेटरी मोशन और दूसरा प्लानिटरी मोशन। जो रोटेटरी और प्लानिटरी मोशन होता है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह घूमती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों कि मैं पृथ्वी और सूर्य के बारे में बात कर रहा था, लेकिन क्या आपने यह पता लगा पाया कि जो मैं बोल रहा हूं, जो एक्सप्रेस कर रहा हूं, वो किस विषय में था? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन के साथ वॉइस नहीं थी। यानी आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए विजुअलाइज के साथ साथ आपको ऑडियो भी सुनना पड़ेगा। यानी आपको अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए देखने के साथ साथ सुनना बहुत ही जरूरी है। मेरे हिसाब से दोस्तों इससे ज्यादा आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं कि कान का क्या फंक्शन होता है। आई थिंक ए वर्ड इज इनफ टू वाइज। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। दोस्तों कान का एक और फंक्शन होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे बॉडी को बैलेंस कैसे करता है। हमारे बॉडी कहने का मतलब किसी भी जानवर हो सकता है, चाहे वो गाय, घोड़ा, बकरी, हाथी वगैरह, ये किसी में भी हो सकता है। जब हम आदि मानव थे तब भी हमारा कान बड़े हुआ करते थे और बड़े होने के पीछे ये क्या था? हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। और जैसे ही हम सतर्क होते थे हमारे कान खड़े हो जाते थे। या कोई भी जानवर आपने देखा होगा जब वो एक्टिव मोड में आते हैं तो उसके दोनों कान खड़े हो जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली या फिर खरगोश या हाथी। हाथी भी जब भी डराने की कोशिश करता है या डरता है अपने कान बड़े कर लेता है, यानी अपने बॉडी को बिल्कुल सतर्क करके बैलेंस कर लेता है। तो कान का काम हमारे बॉडी को बैलेंस करना भी होता है। यहां तक क्लियर? अब जान लेते हैं दोस्तों जो कान होता है यानी ईयर होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी यांत्रिक संरचना के बारे में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, हालांकि रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप ज्यादा कमेंट ना करना कि कैसे बनाया सर।
ठीक है, लग रहा है ये लड़का? नहीं लग रहा? चलो कोशिश करते हैं। कल आपने एक ज्ञानेंद्रिय के बारे में जाना था जिसका नाम था आई। क्या नाम था? आई। आई मतलब आंख। आंख में ये वाला जो पोर्शन था उसको क्या कहते थे? आइरिस बोलते थे। ये वाला पोर्शन जो किस कलर का होता था? ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का। फिर इसमें एक और पोर्शन होता था जिसको क्या कहते थे? प्यूपिल बोलते थे। क्या बोलते थे? प्यूपिल। प्यूपिल के अंदर और जाएंगे तो आपको लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स और इसके साथ साथ आपको रेटिना देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में तो हमने जान लिया था। आज हम इसके बारे में जानेंगे, यानी ये जो कान है इसके बारे में। यह भी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। चलिए ठीक है। कल हम जानेंगे दोस्तों इस पोर्शन के बारे में जिसको क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक। क्या कहते हैं? नाक। अब इसके बाद हम एक और आर्गन के बारे में जानेंगे जो अगली ज्ञानेंद्रिय है जिसका नाम है जीव। क्या कहेंगे? जीव। यानी इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग। ये आपका फोटो है जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो ऐसा ही फिगर दिखता है आपका, ऐसा ही कुछ होता है ना। जब अब मम्मी और पापा को और दीदी को और बहन को चिढ़ाते हैं तो ऐसा ही जीभ निकाल के चिढ़ाते होंगे। दोस्तों इस फिगर पे मत जाना, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा दूं। अब हम कान के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। इसको मिटा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कान के इंटरनल ऑर्गन के बारे में यानी आंतरिक संरचनाओं के बारे में जान लेते हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये कान को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहते हैं इंटरनल और दूसरे भाग को कहते हैं एक्सटर्नल। वह कान जो हमारे इस वाले हिस्से से बाहर निकला होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। इसको पिन्ना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। और यह एक्सटर्नल भाग होता है। कौन सा भाग होता है? एक्सटर्नल भाग होता है। बाकी इधर का जो भाग होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं इंटरनल ईयर। क्या बोलते हैं? इंटरनल ईयर। क्या बोलते हैं? इंटरनल ईयर। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ऊपर भाग और निचला वाला भाग। ऊपर वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हैक्सिला। क्या बोलते हैं? हैक्सिला। और ये वाला जो निचला वाला भाग होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लोब और इसको लेबुला भी बोलते हैं। लेबुला भी बोलते हैं। यानी ऊपर वाले भाग को यानी पिन्ना के ऊपर वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं या हैक्सिला भी बोलते हैं, जबकि निचले वाले भाग को लेबुला बोलते हैं। जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, जो झुमका वगैरह जो पहनती हैं अपने कानों में, अब के झुमके ऐसे गोल टाइप में आ गए हैं। जितना बड़ा कान, जितना बड़ा पिन्ना, उतना बड़ा झुमका। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सिंपल में ऐसे औरतें पहना करती थी, काफी अच्छा भी लगता था, अब भी अच्छा लगता है। ठीक। तो ये रहा दोस्तों, कान के जो ऊपरी वाली भाग होता है जिसको पिन्ना बोलते हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। इसके और भी भाग हैं, उसको हमें डीप में एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ऊपर वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं और निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? लोब। इसको लेबुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबुला। तो लोब या लेबुला कह सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े दोस्तों। ये पिन्ना जो होता है, पिन्ना का एक विशेष रोल होता है। ये क्या करता है, हमारे जो साउंड होती है या सामने वाला कुछ कह रहा होता है, यदि
ऐसे कर लें, हम पिन्ना को बड़ा कर लें तो ज्यादा से ज्यादा साउंड हमारे कानों में आ पाएगा। आपने कभी सुना होगा कि सुनाई नहीं दे रहा है तो ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं ना, क्यों? क्योंकि पिन्ना को आपने बड़ा कर लिया तो साउंड आ करके रिफ्लेक्ट होकर के ज्यादा मात्रा में आपके कानों में जा पाएगा, जिसकी वजह से आप आसानी से हियर यानी सुन पाएंगे। क्लियर है? तो पिन्ना का काम क्या होता है? साउंड को रिफ्लेक्ट करके कहां भेजना? हमारे इस हिस्से में भेजना जिसका नाम है ईयर कैनाल। क्या कहते हैं? ईयर कैनाल या ईयर कैनाल भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर? यानी पिन्ना का मेन रूप से यह फंक्शन होता है कि साउंड को रिफ्लेक्ट करके हमारे ईयर कैनाल में भेजना। अब ईयर कैनाल में साउंड आ चुका है। बिल्कुल आसान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे समझते हुए। पिन्ना के दो भाग होते हैं, हेलिक्स और लोब। हेलिक्स और लोब का काम होता है साउंड को रिफ्लेक्ट करके हमारे ईयर कैनाल में भेजना। क्लियर है? अब ईयर कैनाल में क्या आ चुका है? साउंड इस रूप में आता है, इस वेव के फॉर्म में आता है। ठीक, अब वेव के फॉर्म में साउंड आ रहा होता है। अब यहीं पे एक और पार्ट पाया जाता है घंटी के आकार का, इसको कहते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। दोस्तों, ईयर ड्रम एक घंटी की तरह संरचना होती है जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं? पर्दा। कहते हैं कि अरे ज्यादा मत बोलो यार, कान का पर्दा फट जाएगा। वो ये नहीं कहते कि ईयर ड्रम फट जाएगा, वो कहते हैं कान का पर्दा फट जाएगा, थोड़ा धीरे बोलो। तो जो कान का पर्दा होता है दोस्तों, यही ईयर ड्रम होता है। ये क्या करता है? ये जो साउंड आ रही होती है उसको सेंस कर लेता है। ये वाइब्रेट होकर के क्या कर लेगा? सेंस कर लेगा। अब दोस्तों, ये जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम के पास तीन महत्वपूर्ण छोटे छोटे बोन पाए जाते हैं। यदि बोन की बात करें तो पहला बोन होता है मैलस। क्या नाम है? मैलस। और मैलस से जो सिग्नल होता है वो ट्रांसफर किसके पास होता है? इंडस के पास। ये दूसरी बोन है जो जिसे क्या कहते हैं? इंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस। इसके बाद एक छोटा सा बोन और होता है, इसको बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। यानी ये तीन प्रमुख बोन है जो ईयर ड्रम से सिग्नल को कहां लेके जाते हैं? एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसको बोलते हैं कोक्लिया। क्या बोलते हैं? कोक्लिया। यह स्नेल्स यानी घोंघा की तरह संरचना होती है। यह स्नेल्स यानी घोंघे की तरह संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी तरह संरचना होती है? घोंघे की तरह संरचना होती है। किसकी तरह संरचना होती है? घोंघा की तरह। और यहां से नर्व्स निकलते हैं। यहां से दोस्तों नर्व्स यानी नसें निकलती हैं। जिस नसों का क्या नाम है? इन नसों का क्या नाम है? इन नसों का नाम है नर्व फाइबर। इस नसों का नाम है नर्व फाइबर। यही नसें जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने का काम करती है कि व्यक्ति क्या सुन रहा है। चाहे वो बम का विस्फोट हो सकता है, या फिर सॉन्ग हो सकता है, या फिर किसी की गाली हो सकती है। ठीक है, गाली में तो बहुत हंस रहे हैं आप लोग। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन होता है यानी कंपन होता है, तीन हड्डियों के पास जाता है। पहला होता है मैलस, दूसरा होता है इंडस और तीसरा होता है स्टेपीज। स्टेपीज जो होता है वह हमारे बॉडी यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपने आज तक पढ़ा होगा सिर्फ एमसीक्यू में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ठीक है, लेकिन स्टेपीज कहाँ पाई जाती है ये तो जानते होंगे, कान में पाई जाती है। कान में कहाँ पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, ये जो स्टेपीज होता है इसका फंक्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है जो सिग्नल को भेजता है कहाँ पे? ब्रेन में। तो इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? कोक्लिया। क्या बोलते हैं? कोक्लिया।
दोस्तों ध्यान देना, कोक्लिया ईयर यानी कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब ये जो कोक्लिया होता है दोस्तों, कोक्लिया यहां से जो कंपन आता है उस कंपन को सेंस करके कहाँ भेजता है, माइंड में भेजता है। और माइंड ये डिसीजन कर पाता है कि सामने वाला गाली दे रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है, या यह साउंड हमारे लिए अच्छी है या यह साउंड हमारे लिए खराब है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। ये जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम से एक बोन तो यहां अटैच होती है और यहीं से एक और रास्ता होता है, एक ट्यूब होता है जिसको यूस्ट्रेशियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, यूस्ट्रेशियन ट्यूब। अब बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन होता है दोस्तों, जब बहुत ही तेज ध्वनि यानी बम ब्लास्ट होता है, उस कंडीशन में बहुत ही तेज वेव हमारे कानों में एंटर करती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। जब बहुत ही तेज ब्लास्ट करता है तो हम डर जाते हैं, और डरने की वजह से हमारी जो मुंह है यानी बक्कल कैविटी है, बहुत ही अधिक मात्रा में एयर को ले लेता है। जैसे मान लेते हैं कहीं बम फटा तो हम कहते हैं होता है ना, उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा एयर हम अपने मुंह में ले लेते हैं। जब बहुत ही एयर लेते हैं तो वो एयर क्या होता है, मुंह के रास्ते यहां पे आ जाता है, और ये क्या करता है, जो ईयर ड्रम होता है उसको बैलेंस बनाए रखता है। इधर से बहुत तेज साउंड आती रहती है और इधर से जो एयर होता है इस ईयर ड्रम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यदि ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता तो ये ईयर ड्रम है यानी कान का पर्दा है वो फट सकता है। जैसे ही ये कान का पर्दा फटेगा आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपन ये सेंस कर ही नहीं पाएगा, और कंपन ये जब सेंस नहीं करेगा तो इस कंपन को ये जो तीनों हड्डियां होती हैं ये भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। ये जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया भी इसे सेंस करके ब्रेन तक नहीं भेज पाएगा। यहां तक क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहे एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।